अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर फुल कॉन्टैक्ट कराटे एकेडमी में, जहां पर आज बच्चों के जो है वो बेल्ट्स के मुकाबले हुए और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने दी है। देखकर दिल खुश हो गया है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो अगर इस तरफ राग़िब होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तरक्की की मनाज़िल भी तय करेगी और अच्छी सेहत जो है वो उनकी बरकरार रहेगी। इस वक्त हम कराटे अकेडमी में मौजूद हैं। बशीर शगू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आज के जो मुकाबले मुनक्कद हुए इस वाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कोई बच्चों का बैलेट टेस्ट था, जो हर तीन महीने बाद हम बच्चों को बैलेट टेस्ट करवाते हैं। लेकिन बैड लक के पिछले जो अरसे के दौरान जो कोरोना की वबा फैली है, उस वजह से हमने काफ़ी लेट किया है। तो लेकिन हम ये कहते हैं कि जो कोरोना के हवाले से जो अक्सर कहा जाता है कि लड़ना है, तो लड़ने का तरीका सिर्फ घर में बैठ कर और मास्क पहनना, डिस्टेंस रखना नहीं है। हम कहते हैं कि लोगों के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, तो वो इम्यून सिस्टम यहीं से स्ट्रांग होता है कि बच्चों को एक गेम्स की एक्टिविटीज़ कराई जाए। तो एक्टिविटीज़ हो तो उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, और यही लड़ने का, हम समझते हैं ये लड़ने का तरीका यही है। हम बशीर साहब, यहाँ आपके क्लब में कितने बच्चे हैं रजिस्टर्ड जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो कराटे सीखने के लिए आते हैं, कितने बच्चे? अभी हमारे तो इस वक्त जो कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है, 50-60 बच्चे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम 6-7 साल से यहाँ पर जो गेम करा रहे हैं, 7-8 साल से हमारे करीबन 1000 बच्चे यहाँ से बेसिक ट्रेनिंग जो लेकर चले गए हैं। तो ये एक्टिविटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी हम जारी रखेंगे, कौम के लिए, माशरे के लिए, बच्चों के लिए। तो हमने तैयार किया, हम इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। आज के जो बैट्स के मुकाबले हुए उसमें जो चीफ गेस्ट हैं, जज की जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अरशद जान साहब जो कि कराटे चीफ़ हैं, एशिया के कराटे चीफ़ हैं। इनसे बात करते हैं। आज के जो इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी भी थे और जज के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। थैंक यू वेरी मच जनाब। हम आपको वेलकम करते हैं, मीर पर तशरीफ़ लाए आप। तो क्या मैसेज देंगे आज जो हमारे देखने सुनने वाले हज़ारों लाखों लोग आपको देखेंगे, तो नौजवान नस्ल के लिए क्या मैसेज देंगे और आज के जो मुकाबले हैं उस वाले से क्या? जनाब, सबसे पहले तो आपका बड़ा मशकूर है कि आपने भी टाइम दिया। और ये एक पौधा जो है ये अदील ने लगाया हुआ था, जो बहुत जवान हो गया। अब बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, और ये एक पौधा जो चल रहा है जवान हो गया, और इसमें बड़े अच्छे फाइटर्स, इंटरनेशनल फाइटर्स, अदील खुद, उसामा और उस्मान आरिफ, ये दोनों बड़े अच्छे फाइटर्स रहे। मीरपुर के माशाल्लाह टैलेंटेड नौजवान है जिन्होंने पूरी दुनिया में मीरपुर का नाम भी रोशन किया। जी जी जी। तो ये बच्चे अच्छे खिलाड़ी हैं। अभी आगे नेक्स्ट वर्ल्ड टूर्नामेंट है, उसामा उसमें सिलेक्टेड है, तो वो बच्चों को भेजना चाहिए। और हमारा दावा भी है, हम सिर्फ इनको एक टांगे मारना नहीं सिखाते, एक जनरेशन को डेवलप करते हैं, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। बहुत शुक्रिया जी। अरशद जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े खूबसूरत बातें इन्होंने की हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि हम पहले भी मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जिन कौमों के खेल के मैदान आबाद होते हैं उनके हस्पताल वीरान होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है उस तरफ लेकर आएँ, ताकि सेहतमंद माशरा जो है वो परवान चढ़ सके। अपने मेज़बान राजा शफाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जनाब।